हेलो एवरीवन, मैं हूँ इकरा मुख्तार एंड यू आर लर्निंग एट इकरा मुख्तार मैथ्स एकेडमी। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग अ वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस व्हाट इज़ डेरिवेटिव इसको डिस्कस करेंगे। सो बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मैं मज़ीद ऐसी मैथमेटिकल वीडियोज़ बनाती रहूँ जो मैथमेटिकल सॉल्यूशंस में आपकी हेल्प करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपका रिगार्डिंग द वीडियो लेक्चर्स कोई भी कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्यूरीज एंड कन्फ्यूजन्स। फिर आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। डेरिवेटिव इज सिंपली इन सिंपल वर्ड्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। एक क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी के हिसाब से लम्हा बा लम्हा जो चेंज है वो क्या कहलाता है? डेरिवेटिव कहलाता है। और वो जो चेंज है वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। अब y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखा है मैंने यहाँ पे, ये डेरिवेटिव है, इट्स dy/dx इज इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0। डेल x का मतलब है चेंज, कोई भी चेंज हो उसे आप डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 मीन्स के हम जो चेंज जो है वो फाइंड कर रहे हैं वो इंस्टेंटेनियस फाइंड कर रहे हैं। एफ इंटू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ये फार्मूला है टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। दिस इज़ द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। अब ये मैंने जो डेफिनेशन है बताई वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। डेरिवेटिव इज़ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। एंड वी शुड ऑल्सो नो दैट डेरिवेटिव इज़ जस्ट अ फॉर्मूला फॉर द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन। मैंने लिखा जो डेरिवेटिव है ये सिंपली एक फार्मूला है स्लोप के लिए ऑफ अ टेंजेंट लाइन। एक टेंजेंट लाइन की स्लोप का फार्मूला है डेरिवेटिव सिंपली। और डेरिवेटिव को हम लोग डिफरेंट नोटेशन से हम लोग डेरिवेटिव फंक्शन के डेरिवेटिव को जाहिर करते हैं। यानी कि या तो हम प्राइम लगा के रिप्रेजेंट कर देते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स, या हम लिख देते हैं डी वाई ओवर डी एक्स या डी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये डिफरेंट नोटेशंस हैं विच वी यूज़ टू रिप्रेजेंट द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। अब मैंने जो आपको बात कही दैट डेरिवेटिव इज़ सिंपली अ फार्मूला टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन, इस बात का क्या मतलब है? अब मैंने क्या किया है, एक कर्व ड्रा किया है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला कर्व। अब मैंने ये कर्व ड्रा कर दिया और इस पे दो पॉइंट्स ले लिए P एंड Q। अब जो मैंने यहाँ पे P पॉइंट लिया है उसके जो कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है x, और यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट होगा y किसके इक्वल, तो y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी कि x को जब हम फंक्शन में पुट करते हैं तभी y आता है ना हमारे पास, तो इसलिए मैंने y की जगह पे यहाँ पे क्या लिख दिया, एफ ऑफ एक्स लिख दिया। फिर क्या हुआ, x में क्या है डिस्टेंस चेंज हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है तो उसको मैंने लिखा डेल एक्स। तो यहाँ पे फिर क्या पॉइंट हो जाएगा, x प्लस डेल एक्स होगा। और एट पॉइंट Q हमारे पास क्या होगे, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस डेल एक्स, ये x कोऑर्डिनेट है, और जो y वाला होगा वो क्या होगा f इंटू एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा। अब अगर हम क्या करें, स्लोप कैलकुलेट करें बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हम क्या करें स्लोप कैलकुलेट करें, तो मैंने क्या किया, इन दो पॉइंट्स के दरमियान एक लाइन ड्रा कर दी है। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये लाइन ड्रा कर दी मैंने। अब एज वी हैव read the formula to calculate the slope between two points, वो क्या होता है स्लोप दो पॉइंट्स के दरमियान कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला, वो होता है m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब y2 माइनस y1 लिखा है मैंने, तो यहाँ पे y2 क्या होगा, ये होगा
एफ एक्स इंटू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई वन क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा फिर एफ इंटू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और एक्स टू माइनस एक्स वन। तो एक्स टू यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस एक्स हो जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स लिख दिया उस ग्राफ से, उस कर्व से जो भी हमने पॉइंट्स बनाए। उसके बाद यहाँ पे देखें ये वाला x जो है और ये वाला x ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, f इंटू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। दिस इज़ द एवरेज रेट ऑफ चेंज। मतलब हमने क्या किया, इन दो पॉइंट्स की वो स्लोप फाइंड करने के लिए एक लाइन ड्रा कर दी और फिर क्या किया, ये स्लोप का फार्मूला लगा के और फिर ये एवरेज रेट ऑफ चेंज जो भी चेंज आया, स्लोप का मतलब झुकाव ही होता है ना, इस कफ में जो भी झुकाव आया या एवरेज रेट ऑफ चेंज वो हमने इसका ये निकाला। अब यहाँ पे देखें ये तो हमने सिंपली बिटवीन दीज टू पॉइंट्स देख लिया और ये लाइन ड्रा के इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज निकाल लिया। लेकिन अगर मैं इस कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स पर चेक करूँ, ये वो लाइन है जो हमने लगाई बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, एवरेज रेट ऑफ चेंज लिया। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पर देखूँ तो यहाँ पे देखें स्लोप डिफरेंट है, और इस पॉइंट पे देखूँ तो इस पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट है, इस पॉइंट पे देखूँ तो इस पॉइंट पे भी स्लोप डिफरेंट है। यानी कि जो स्लोप है वो चेंज होती जा रही है डिफरेंट पॉइंट्स पर। तो हर पॉइंट पर स्लोप जो है वो डिफरेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना पड़ेगा। मतलब कि हमें हर पॉइंट पर स्लोप का पता हो तभी हमारा आंसर जो है वो क्या होगा, एक्यूरेट होगा। तो हम क्या करेंगे, जो पॉइंट Q है उसको मूव करवाना शुरू कर देंगे बैकवर्ड। इस पॉइंट पे मूव करवाएंगे तो आपका जो ये जो डेल एक्स है वो क्या हो जाएगा, ये डेल एक्स कम हो जाएगा। फिर अगर मैं इस पॉइंट से पीछे इस पॉइंट पर आ जाऊंगी तो डेल एक्स मज़ीद कम हो जाएगा, ये डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा ना, ये यहाँ तक हो जाएगा फिर डेल एक्स। फिर अगर मैं इस पॉइंट पर आऊँ तो फिर डेल एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ तक इतना हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे आऊँ तो इतना सिमिलरली अगर हम यूँ करते चले जाएँ ना तो एक कंडीशन ऐसे आएगी, व्हेन द पॉइंट Q कोइंसाइड्स विद P। मतलब ये जो पॉइंट Q है वो कोइंसाइड कर जाएगा पॉइंट P के साथ, इतना क्लोज आ जाएगा। और ये जो हमारे पास डेल एक्स है वो क्या हो जाएगा, अप्रोच कर जाएगा ज़ीरो को। तो जो हमने लाइन ड्रा की थी बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q, फिर वो लाइन क्या हो जाएगी, इस पॉइंट को यहाँ पे एक ही पॉइंट से टच करेगी P को। तो फिर वो जो लाइन हो जाएगी वो क्या बन जाएगी, टेंजेंट लाइन बन जाएगी। टेंजेंट लाइन हमें पता है, टेंजेंट लाइन वही लाइन होती है ना जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे। और अगर हमारे पास ये जो डेल एक्स है ये अप्रोच कर जाए ज़ीरो को, मीन्स कि छोटा 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 होता चला जाए, तब हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो जाएगा। यानी कि हर लम्हे रेट ऑफ चेंज हमें मिलेगा। इसीलिए फिर हमने जो यहाँ तक कैलकुलेट किया था पहले एवरेज रेट ऑफ चेंज, उस पर हम क्या कर देंगे, हमने लिमिट अप्लाई कर दें, डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एफ इंटू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल ऑफ एक्स। अब हमने क्या किया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड कर लिया और हमें पता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज किसके इक्वल होता है, डेरिवेटिव के इक्वल होता है। और ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है बेसिकली क्या है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन। इसीलिए मैंने लिखा कि डेरिवेटिव इज नथिंग मोर देन जस्ट अ फार्मूला फॉर द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन अलोंग द कर्व। So I hope the concept of derivative would be clear to you. If you have any confusion or query regarding this lecture, you can ask me, and don't forget to subscribe this channel. That's it for today. Thank you.